नमस्कार दोस्तों, नेपाल और अमेरिका के बीच में एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम साइन होने वाला है। दोस्तों जानते हैं ये यदि साइन हो जाता है तो नेपाली सेना की ताकत कम से कम 20 गुने ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों अभी नेपाली सेना की जो रैंकिंग है वो 98 से और 121 के बीच में आती है, लेकिन यदि एसपीपी अमेरिका और नेपाल साइन कर लेते हैं तो आने वाले समय में नेपाली सेना के पास में वो सब कुछ हथियार होंगे जो लगभग भारत, अमेरिका या विकसित देशों की सेनाओं के पास में होते हैं, जैसे फाइटर प्लेन, मिसाइलें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यानी कह सकते हैं कि हिस्ट्री में नेपाल की इतनी बड़ी डील पहले कभी नहीं हुई। हालांकि सुगोली संधि में तो हुई थी अंग्रेजों के साथ में, उसी प्रकार की ये डील होगी। और दोस्तों ये डील यदि होती है तो सोच लीजिए भारत और चीन के ऊपर नेपाल बहुत ज्यादा दबाव बना पाएगा। यानी फिर चीन भी नेपाल के खिलाफ नहीं कर पाएगा कोई काम और भारत भी नेपाल के खिलाफ किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब नेपाली सेना की अपनी पावर होगी भारत और चीन से लड़ने की। ये एसपीपी क्या है, पहले इसके बारे में कुछ जान लीजिए। वैसे दोस्तों मुझे व्यक्तिगत तौर पे लग रहा है कि इतनी बड़ी डील नहीं होगी और नेपाल की जो मीडिया है वो झूठ कह रही है। फिलहाल आप ये जानें कि इस डील में है क्या। दोस्तों इस डील में क्या क्या है ये किसने बताया? नेपाल में जो चाइनीज समर्थक लोग बैठे हैं, चाइनीज समर्थक मीडिया बैठी है, उन्होंने इस चीज को बताया जो हम आपको बता रहे हैं। आप सीधा ये समझें कि इस डील के होने के बाद नेपाली सेना के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। जैसे इसमें नेपाली सेना के जितने भी चौकियां हैं, बैरक हैं, उन सब पर अमेरिकी सेना जा सकती है और रह सकती है। नेपाली जो व्हीकल है उनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना कर सकती है और अमेरिका इस डील के तहत नेपाल में अपने घातक हथियार ला सकता है। अभी केवल इतनी ही बात है कि इसके अंतर्गत अमेरिका नेपाल में केवल लड़ाकू हेलीकॉप्टर और कुछ जो वार संबंधी व्हीकल है उनको ला सकता है। लेकिन दोस्तों ये आप निश्चित जान लीजिए, यदि ये डील हो गई तो आने वाले समय में अमेरिकी फाइटर प्लेन भी नेपाल में जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि अमेरिका का 80 सालों का सपना है हिमालय में अपना एक सैन्य अड्डा बनाना, जो कि भारत और चीन और सोवियत संघ ने कभी उसे बनाने नहीं दिया। क्योंकि अमेरिका यदि हिमालय में बैठता है तो वो चाइना पर भी नजर रखेगा और भारत पर भी नजर रखेगा। हालांकि अमेरिका बता रहा है कि एसपीपी जो डील है ये केवल आतंकवाद को रोकने के लिए किसी प्राकृतिक आपदा में काम आएगी और अमेरिका ये बता रहा है कि हम नेपाली सेना को ट्रेनिंग देंगे। लेकिन नेपाल में चाइनीज मीडिया जो बैठी है, जो चाइना के कंट्रोल में है, उसका कहना है कि इसके अंतर्गत जो हिमालय का चाइना की साइड वाला बॉर्डर है वहां पर अमेरिकी सेनाएं और नेपाली सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगी और अमेरिकी सेनाएं वहां पर अपना अड्डा बनाएंगी। ये किसका कहना है? ये कहना है नेपाल में जो चीन समर्थित मीडिया है या चीन समर्थित जो नेता लोग हैं, ये उनका कहना है। दोस्तों आगे मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि सच क्या है, क्योंकि आपके यहाँ जितने भी विश्लेषक हैं वो किसी न किसी पार्टी से मौजूद हैं, इसलिए वो आपको सच नहीं बताते हैं और मैं किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, इसलिए आपको वही चीज बताऊंगा जो सच है। दोस्तों अगर सीधी भाषा में कहें तो ये नेपाल और अमेरिका के बीच में एक रक्षा संधि है। इस संधि के अंतर्गत ये भी है कि यदि नेपाल पे कोई बाह्य ताकत अटैक करती है तो नेपाली सेना यदि लिख कर देगी अमेरिका को कि हमें सहायता की जरूरत है, तो उस समय अमेरिकी सेना जो है वो नेपाल की सेना की मदद करने के लिए आएगी। इस डील के अंतर्गत अमेरिकी सेना नेपाली सेना को साइबर हमलों से कैसे बचना है ये सब कुछ भी सिखाएगी और इसमें जो खर्चा लगेगा वो सब अमेरिका की तरफ से लगेगा। दोस्तों एमसीसी का 50 अरब रुपए अलग है और ये 50 अरब रुपए अलग है जो
और अमेरिका एसपीपी के तहत नेपाल में खर्चा करने वाला है यदि ये डील होती है तो। और दोस्तों, इस समझौते में जो कुछ रूल बनाए गए हैं उनके तहत ये बात है कि यदि नेपाल और अमेरिकी सेना के बीच किसी प्रकार का कोई जमीन संबंधी विवाद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जो कि दोस्तों सबसे ज्यादा गलत है यदि ऐसा है तो। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है, इस प्रकार की डील नहीं भी हो सकती है, क्योंकि नेपाल में जो चाइना के समर्थित लोग हैं वही ऐसा कह रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा है कि नेपाली सेना और अमेरिकी सेना के बीच किसी प्रकार का कोई टकराव नेपाल में होता है तो आपस में ही मिल बैठ के सुलझाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये अगर ऐसा समझौता होता है तो गलत है, क्योंकि अमेरिकी सेना जब नेपाल में आएगी तो वो क्या करेगी, बहुत सारी हिमालय के क्षेत्र में और भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है उन जगहों पर क्या करेगी, अपनी चौकी बनाएगी। क्यों बनाएगी? भारत पे भी नजर रखने के लिए और चीन पर भी नजर रखने के लिए। वैसे दोस्तों, एसपीपी पर मैं बहुत पहले वीडियो बना के बता चुका हूं आपको, जिसमें मैंने सभी धारा, लगभग 9 धाराएं हैं, उनके बारे में सब कुछ आपको डिटेल से बताया है। इसमें थोड़ा हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। हालांकि शेर बहादुर देउवा ने माधव नेपाल प्रचंड आदि जो गठबंधन सरकार है उसको भरोसा दिलाया है कि हम अमेरिका के साथ में एसपीपी डील नहीं करेंगे, और यदि अमेरिका के साथ में नेपाल एसपीपी डील नहीं करता है तो इससे अमेरिका और नेपाल के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं तक सच है कि अमेरिका नेपाल के जरिए कहीं ना कहीं चाइना को घेरना चाहता है, क्योंकि भारत ने अमेरिका को एक भी जगह नहीं दी हिमालय की साइड से, और भारत कभी देगा भी नहीं, क्योंकि नेपाली कांग्रेस न बिकाऊ है, भारत की बीजेपी बिकाऊ नहीं है, भारत की कांग्रेस बिकाऊ नहीं है। भारत की जो अपनी अमेरिका संबंधी नीतियां हैं वो वही हैं जो 50 साल पहले थी, आज भी वही है। यानी भारत कभी भी अमेरिका को जमीन नहीं देगा, लेकिन नेपाल देगा, क्योंकि नेपाली कांग्रेस की स्थापना ही अमेरिका की गुलामी करने के लिए हुई थी। दोस्तों, बुरा मानने की बात नहीं है, ये सच है कि नेपाल की जो कांग्रेस सरकार है वो सबसे ज्यादा अमेरिका के कहने पर चलती है, और भारत और नेपाल के बीच जितने भी विवाद पैदा हुए हैं वो अमेरिका और यूरोप ने ही कराए हैं। काला पानी जो विवाद है वो भी अमेरिका ने ही पैदा करवाया, भले ही हमारी मीडिया, इंडियन मीडिया कहती है कि वो चाइना ने करवाया। दोस्तों, उसमें चाइना का कोई हाथ न कभी था और न होगा, क्योंकि अमेरिका जब भी भारत से अपनी कोई बात मनवाने की कोशिश करता है तो वो भारत पर प्रेशर डालता है, नेपाल के जरिए, पाकिस्तान के जरिए। हालांकि चीन भी अब इस चीज का यूज कर रहा है, लेकिन चीन इतने अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है जितने अच्छे से अमेरिका ने किया है इतिहास में। इस समय भारत में जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच में टकराव चल रहा है वो भी अमेरिका की ही देन है। खालिस्तान विवाद जो आजकल उठा वो भी अमेरिका की ही देन है, क्योंकि भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है इसलिए। तो सोचिए, अमेरिकी सेना यदि नेपाल में बैठ जाती है, जम के बैठ जाती है, तो भारत को इससे कितने ज्यादा नुकसान होंगे। यानी नेपाल और भारत के बीच में जो रिश्ते बचे हुए हैं वो पूरी तरीके से दुश्मनी में बदल जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने ही नेपाल को भारत का दुश्मन बनाया। आप अच्छे से इतिहास पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी बात। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है नेपाली कांग्रेस की। दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए, भारतीय कांग्रेस सोवियत संघ की सपोर्टर थी और नेपाली कांग्रेस अमेरिका की सपोर्टर थी। इसलिए भारत वाले कभी भी अमेरिका को, अमेरिकी सेनाओं को कभी भी जमीन देने को बिल्कुल तैयार नहीं है, न तो अपने समुद्री एरिया में और न ही अपनी किसी भी भूमि पर। लेकिन नेपाल देने की कोशिश कर रहा है, यानी आने वाले समय में चीन और भारत कहीं मिलकर नेपाल को न ठोक दें। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इससे नेपाल को फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि नेपाल की दुश्मनाई चीन और भारत दोनों से बढ़ेगी। लेकिन फायदे क्या हैं, ये जान लीजिए कि आपकी सेना के पास में
एक से एक अत्याधुनिक हथियार आ जाएंगे और आने वाले समय में 5-7 साल के भीतर ही भीतर आपकी सेना को यानी एयरफोर्स बनाई जाएगी नेपाल में। ये आप निश्चित तरीके से जान लीजिए, मैं इसको कई बार कह चुका हूं। क्योंकि जैसे ताइवान तैयार हुआ है चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए, उसी प्रकार नेपाल को भी तैयार किया जाएगा चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए। हालांकि उसका यूज भारत के खिलाफ भी होगा। हालांकि दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत अपना जो हवाई रूट है वो अमेरिकी सेना को बिल्कुल नहीं देगा, और जब तक भारत का हवाई रूट अमेरिकी सेना को नहीं मिला तब तक अमेरिका नेपाल में कोई भी बड़ा हथियार ले जाने में सफल नहीं है। भारत अपनी सड़कें अमेरिकी सेना के लिए कभी नहीं देगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि भारत और चाइना के बीच लड़ाई हो जाए तो जाके भारत को मजबूरी में अपनी जमीन देनी पड़ जाए अमेरिकी सेना को कि जाओ आप नेपाल में चले जाओ, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल भारत और चीन के बीच लड़ाई की संभावना नहीं आ रही है। क्यों नहीं हो रही है लड़ाई की संभावनाएं? क्योंकि भारत जो है वो रूस के खिलाफ नहीं गया, और क्वाड की मीटिंग आपने देखी ली होगी जिसमें भारत ने एक बार भी रूस की निंदा बिल्कुल नहीं की, और भारत ने क्वाड को एशियाई नाटो बनने से रोक दिया, क्योंकि इंडिया अच्छे से जानता है कि यदि ये नाटो तैयार हो गया तो फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई होनी लगभग तय है, और लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से, चाइना और इंडिया की तरफ से करोड़ों लोग मर जाएंगे। अमेरिका का कुछ नहीं जाता है, थोड़ा बहुत हथियार देने पड़ेंगे उसको, उसका भी वो कीमत लेगा। तो भारत कभी भी अमेरिका को चाइना के खिलाफ जमीन नहीं देगा। भारत का सीधा वसूल है, हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। चाइना से भारत का क्या सिस्टम है कि भाई हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे, अमेरिका को आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत की जो सेना है, एक्टिव आर्मी, रिजर्व आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स, ये सब मिला के 50 लाख 48 लाख के बराबर होती है। भारत को किसी भी देश की सेना की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। हाँ, हथियारों की जरूरत पड़ सकती है लेकिन सेना की नहीं। इसलिए भारत कभी भी अमेरिका या किसी भी देश को अपनी जमीन नहीं देगा चीन के खिलाफ। हमारे पास तो अपने ही लाखों की संख्या में सैनिक मौजूद है, और अब अग्निवीर नाम की एक अलग फोर्स बनाई जा रही है, यानी सैनिकों की कमी भारत के पास है ही नहीं। तो भारत क्यों देगा अमेरिका को अपनी जमीन उसके सैनिकों के लिए? तो भारत तो कभी देगा नहीं। इसलिए यहां पर संभावनाएं कम है कि अमेरिका नेपाल को कुछ बड़े हथियार दे या अपनी आर्मी वहां पे ले जाए। लेकिन दोस्तों अगर लड़ाई भारत चीन में हो जाती है तो हो सकता है कि तब भारत मजबूरी में अमेरिकी सेनाओं को रास्ता दे दे नेपाल जाने का, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये आप कंफर्म जान लीजिए कि एसपीपी यदि साइन होता है तो नेपाली सेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तब उस पर होगा अमेरिका का कंट्रोल, साउथ कोरिया की तरह, जापान की तरह, इजराइल की तरह। यानी सीधा कहें अमेरिका नेपाल को साउथ कोरिया, जापान, इजराइल जैसा बनाना चाहता है, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर चीन से मिलता है। अब दोस्तों इसमें एक बात और है कि जो कहा जा रहा है 9 धाराएं बनाई गई हैं लगभग जिसपे इस डील के अंतर्गत, लेकिन ये जो 9 धाराएं हैं ये धाराएं किस किस ने लागू की, ये धाराएं किसने बनाई, माने जो ये लिखा हुआ है कि ये 9 धाराएं हैं, ये कौन लिखा है? दोस्तों ये लिखी है नेपाल में जो चीन के समर्थन में जो मीडिया बैठी हुई है उसने लिखा। चीन के समर्थन में जो चाइनीज नेता बैठे हैं उसने लिखा है। ये अमेरिका ने अभी तक अपनी तरफ से ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन चीन समर्थित जो नेपाल में लोग हैं उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन दोस्तों चाहे कुछ भी हो, चाहे चीन नेपाल और अमेरिका के बीच में इस डील को कैंसिल करवा रहा हो चाहे ना करवा रहा हो, चाहे भारत इस डील को कैंसिल करवा रहा हो चाहे ना करवा रहा हो, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि अमेरिका यदि नेपाल में घुसा तो वो चीन और भारत के लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा, और आने वाले समय में उधर से चाइना ठोकेगा और इधर से भारत ठोकेगा। सोच लीजिए आप लोग अच्छे से। चाहे ये जो डील है इसके बारे में आपकी मीडिया में झूठ लिखा हो,
ठीक है, क्योंकि झूठ की संभावनाएं ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपकी जो मीडिया है वो चाइना के कंट्रोल में आ गई है और वो कुछ भी बोल देता है। ठीक है, वो मीडिया आपकी कुछ भी बोल देती है। लेकिन एक चीज तो कन्फर्म है कि अमेरिका नेपाल में घुसा तो वो भारत और चीन के लिए घातक जरूर होगा। भले ही नेपाल उससे कितना भी ताकतवर बन जाए, लेकिन नेपाल के अपने दोनों पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो इसका फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है कि यदि एसपीपी पे नेपाल साइन करता है तो नेपाल की सेना बहुत ताकतवर हो जाएगी और आने वाले समय में नेपाली सेना के पास में अच्छी अच्छी मिसाइलें हो जाएंगी और फाइटर प्लेन भी हो जाएंगे, यानी नेपाल की एयरफोर्स भी हो जाएगी और नेपाल की जो लैंड आर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। नेपाल के पास में टैंक रेजिमेंट भी हो जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नेपाल के रिश्ते चीन और भारत से खराब हो जाएंगे। धन्यवाद। इस पर एक और वीडियो हम लेकर आएंगे।